क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.2 का। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। यानी कुछ दवाइयां हैं और उनको बॉक्सेस में भर दिया गया है और प्रत्येक बॉक्स है उसका वजन हो जाता है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब हमें यह बताना है कि ऐसी वैन जिसमें 800 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं आता, उसमें ये 4 किलोग्राम 500 ग्राम यानी 4.5 किलो वाले कितने बॉक्सेस लादे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रत्येक बक्से का भार हमें कितना दिया गया है। प्रत्येक बक्से का भार बराबर कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब आप इसको एक इकाई में बदल लीजिए, यानी हम पूरे को ही ग्राम में बदल देंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। जैसे कि मम्मी ने आपको कहा होगा कि जाओ और बाजार से 500 ग्राम धनिया ले आओ या 500 ग्राम चीनी ले आओ। 500 ग्राम नहीं कहते, वो आपको कहते हैं आधा किलो ले आओ। तो वो आधा किलो ही 500 ग्राम होता है। आपने देखा होगा यदि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वजन मापने की, तो वहां आपको 0.500 लिखा हुआ मिलेगा, यानी 500 ग्राम। या फिर आपने कभी वो पुराने तरीके के मापतोल वाले सिस्टम देखे हैं, तो वहां भी आपको दुकानदार क्या देखता है कि 500 ग्राम का एक बाट रखता है उसके ऊपर और आपको 500 ग्राम आवश्यक वस्तु तोल देता है। तो आधा किलो में 500 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 4 किलोग्राम में कितने होंगे? 4 को आप 1000 से गुणा कर देंगे। 1 किलोग्राम में 1000, तो 2 में 2000, 4 में 4000, यानी 1000 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। और उससे कितना ज्यादा है? 500 ग्राम एक्स्ट्रा है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। यह आ गया 4 गुना 1000, कितना आ जाएगा? 4000 ग्राम हो गया। और प्लस इसमें क्या है? 500 ग्राम है। 4000 में आप 500 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4500 ग्राम। 4500 ग्राम क्या है? ये एक बक्से का भार है। वैन कितना वजन ले जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा 800 किलोग्राम। वैन की भार क्षमता, यानी वैन कितना वजन ले जा सकती है? वैन की भार क्षमता बराबर 800 किलोग्राम। अब मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस में बताया है कि हमेशा सभी जो प्रश्न में जो भी दी गई हैं, जो भी आपको अलग अलग, चाहे एक बक्से का भार है या एक वैन का भार है या ऐसे आपको दूरियां दी गई हैं, तो सबकी इकाइयां सेम कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में कीजिए। यदि 1 किलोग्राम में है तो दूसरा भी किलोग्राम में कीजिए। यदि ग्राम में है तो ग्राम में कीजिए। तो हमने बक्से के भार को ग्राम में बदला है, तो इसको भी हमें ग्राम में बदलना होगा। 800 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप इसको 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ग्राम में बदल जाएगा। और 1000 से गुणा करने पर ये क्या आ जाएगा? 8 लाख। इसको आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 800 को आप 1000 से अलग से, या फिर मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है, यदि आप ये वीडियो देखते रहे हैं तो मेरे, क्योंकि मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक्स कई। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसे इसके आगे 2 जीरो हैं, इसके आगे 3 जीरो हैं, तो इससे पहले यहां पर 1 है, यहां पर 8 है। आप 8 को 1 से गुणा कर दो, 8 एकम 8, और उसके बाद में जितने ये जीरो हैं वो सारे आप आगे लगा दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? 8 एकम 8, और उसके बाद में आप 2 और 3 5 जीरो लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 8 लाख ग्राम। अब आपको बताना है कि ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। एक बक्से का भार है ये, और वैन की भार क्षमता, यानी वैन इतना वजन ले जा सकती है, तो आपको बताना है कि कितने बक्से उस वैन में लादे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आता है वैन में लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या। वैन में लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या बराबर, संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको क्या करना है? डिवाइड करना पड़ेगा आपको। कैसे? वैन की कुल भार क्षमता है 8 लाख, और उसमें हम भाग दे देंगे किसका? एक बक्से के वजन का। एक बक्से में कितना वजन है? 4500 ग्राम। ये तो भार क्षमता किसकी है? वैन की। और एक बक्से का वजन है 4500 ग्राम।
या आप इसको भाग को बटे में भी लिख सकते हैं, 8 लाख बटे 4,500। भाग देने से पहले हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। जैसे 2 शून्य से हम यहां 2 शून्य कैंसिल कर देते हैं। हालांकि ये कहना गलत है, हम कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये तरीका कहने का गलत है कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब तो यदि 76 बटे 16 हो तो हम 6 से 6 भी कैंसिल कर सकते हैं, जबकि ये गलत है बिल्कुल। यहां 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल नहीं होते, यहां हम भाग देते हैं एक जैसी संख्या का। जैसे आप देते हैं 16 और एक आपके पास है, मैं लिखता हूं 6, 2 से भाग जाता है, 2 8 16, 2 तिया 6, तो इनको आप 2 से कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही यदि 2 शून्य हैं तो इसका मतलब 2 शून्य किस में आते हैं, 100 में आते हैं। वैसे तो 200 में भी आते हैं, 300 में भी आते हैं, लेकिन 2 शून्य का मतलब ये सैकड़ा है। यानी आप यदि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या यानी अंश और हर में 100 का भाग देंगे तो वो कट जाएंगे। 100 से आप डिवाइड कर सकते हैं 8 लाख को भी और 4500 को भी, 100 से ये डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यदि 1 जीरो से 1 जीरो कटता है, इसका मतलब उन दोनों में 10 10 का भाग जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखने, 2 जीरो से 2 जीरो कट करने का मतलब है हम 100 का दोनों में भाग दे रहे हैं। 100 से 8 लाख भी डिवाइड हो जाता है, 100 से 4500 भी डिवाइड हो जाता है। तो ये बच गया आपके पास 8000 बटे 45। 8000 बटे 45, बटे का मतलब भाग ही है, तो आप 8000 में 45 का भाग दे दीजिए। 8000 में आप भाग देंगे 45 का, 45 एकम 45, 45 दूनी 90 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 45 एकम 45, ये 10 में से 5 गया 5, और 9 में से नहीं सॉरी 7 में से 4 गया 3, 35। 35 में भाग नहीं जाता, अब ये जीरो उतार लिया हमने। 45 दहाई 450 होता है, तो हमें लगभग ये 7 या 8 बार भाग जाएगा। तो 45 की टेबल तो किसी किसी को याद होती है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 हासिल, 7 चौका 28 और 3 31, 315। हाँ, तो ये पहुंच गया नजदीक। यदि आपको यकीन कंफर्म नहीं होता कि 315 और 350 में 35 का ही अंतर है, तो 45 का भाग तो आगे जाएगा ही नहीं। यदि आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो आप 45 गुणा 8 भी करके देखिए, जो संख्या आएगी वो 350 से बड़ी आ जाएगी। 5 8 40 और 800 का 32 और 4 36, 360 आ गया। यानी 8 बार भाग देने पर बड़ी संख्या आ जाएगी 350 से, तो 7 ही बार भाग जाएगा। 7 बार भाग देने पर क्या आता है हमारे पास, 315। 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, फिर 35 बच गया, फिर क्या बच गया, जीरो, यहां से ये उतार लिया हमने। 350 फिर कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार। 7 बार भाग देंगे, कितना आएगा, 315। फिर क्या बच जाएगा, 35। अब हमारे पास जीरो उतारने के लिए है नहीं, और दशमलव में हमें भाग करना नहीं है, क्योंकि हमें तो यह बताना है कि कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो कितनी संख्या आई है, 177। अतः आप लिख देंगे वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं, लादे जा सकते हैं। यहां जो शेषफल बचा है आपका 35, इसके संबंध में उत्तर में कुछ नहीं पूछा गया, क्योंकि आपको पता है कि एक बक्सा कितने ग्राम का है, 4500 ग्राम का। एक बक्सा कितने ग्राम का, 4500 ग्राम का। और 4500 ग्राम के हमने 177 बक्से उस वैन में रख दिए, तो कितने ग्राम की जगह बची है, 35 ग्राम की। तो 35 ग्राम का तो कोई बक्सा है नहीं, तो वो जगह खाली रहेगी। तो हमें तो सिर्फ बक्सों की संख्या बतानी है। 178वां बक्सा तो 35 ग्राम के अंदर आएगा नहीं, तो 177 बक्से उस वैन में लादे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, एक स्कूल तथा किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। यानी एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसके स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी एक बार सुबह वो स्कूल से घर जाता है, यानी घर से स्कूल जाता है, और शाम को स्कूल से वापस घर आता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपली समझिए, यदि आपका स्कूल है वो आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप 2 किलोमीटर सुबह जाएंगे, 2 किलोमीटर शाम को आएंगे। कितने किलोमीटर हो गया, 4। फिर 6 दिन में कितनी हो गए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौका 24 किलोमीटर आप 6 दिन में दूरी तय करते हैं। यहां थोड़ी सी संख्या बड़ी है, तो यहां हम मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तरीका तो वही है। तो आप क्या लिखेंगे, घर तथा स्कूल के मध्य दूरी, घर धर नहीं है, ये घर है, घर तथा स्कूल के मध्य दूरी बराबर 1 किलोमीटर
875 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यदि आपको ये सब नहीं पता है तो क्लास 6 की जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहां आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, वो सब आपको एक वीडियो में समझाया गया, तो आप देख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर, आप इस पूरे को ही मीटर में बदल लीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो गए 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, और प्लस कितना हो गया 875 मीटर। 1 किलोमीटर का कितना बन गया 1000, और उसके बाद में कितने मीटर हैं 875, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 1000 में 875 आप जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 1875 मीटर। अब ये मीटर में बदल गया। दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी सुबह जब स्कूल आते हैं और शाम को जब घर जाते हैं। तो एक दिन में तय दूरी, एक दिन में तय दूरी बराबर है, तो 2 बार होती है, तो या तो आप 1875 को 2 बार जोड़ लीजिए, या आप इसे 2 से गुणा कर दीजिए। उत्तर तो सेम ही आता है। 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, ये गुणा कर लेना, 2 5 10 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3750 मीटर की दूरी। आप अलग से लिख के कर सकते हैं। 1875 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3750 मीटर की दूरी तय करता है एक दिन में। अतः 6 दिन में तय की गई दूरी, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः 6 दिन में, 6 दिन, ये थोड़ा सा देखिए मेरी पेंसिल गड़बड़ है, दोबारा लिख देता हूं मैं इसको। अतः 6 दिन में तय की गई कुल दूरी, 6 दिन में तय की गई कुल दूरी बराबर, एक दिन में 3750 मीटर। अब इसको किससे गुणा कर देंगे 6 से, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो आप सीधा कर सकते हैं आपको आता है तो, या अलग से लिख के 0, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22, 22,500 मीटर। या आप इसको किस में बदल सकते हैं, किलोमीटर में। कैसे, 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये कितना है 22,500, तो 22,000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 22,000 मीटर का क्या बनेगा 22 किलोमीटर। कितना बनेगा 22 किलोमीटर, और कितने मीटर बच गए 500 मीटर। या आप इसमें 1000 का भाग देकर लिख देंगे तो आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। 22 किलोमीटर 500 मीटर का मतलब 22.5 ही है ये। तो आप इसको अब किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन जब शुरू में हमने किया था तब भी आप इसको पॉइंट में लिख सकते थे। आपके पास था किलोमीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर ऐसे था, तो आप इसको लिख सकते थे 1.875 किलोमीटर, 1.875 किलोमीटर लिख सकते थे। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर बाद में 6 से गुणा कर देते, तो क्या आ जाता, यही आता 22.5 किलोमीटर। तो ये 22 किलोमीटर 500 मीटर लिख दीजिए, या 22,500 मीटर लिख दीजिए, या 22.5 किलोमीटर लिख दीजिए, तीनों ही उत्तर सही है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। धारिता का मतलब वो गिलास 25 मिलीलीटर कोई भी लिक्विड है वो उसमें भरा जा सकता है। दही है तो 25 मिलीलीटर दही एक गिलास में भरा जा सकता है, ये उस गिलास की धारिता है। तो पहले हम सबसे पहले लिखेंगे बर्तन में कुल दही कितना है। बर्तन में कुल दही 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब मैंने आपको बताया इकाइयां आपको बराबर करनी है, चाहे लीटर का सवाल हो, चाहे ग्राम का हो, चाहे आपके सेंटीमीटर किलोमीटर का हो, सब में इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। आगे गिलास की इकाई की है 25 मिलीलीटर, तो इसको भी हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ये आप याद रखना। इसका एक वीडियो भी मैं आपको जैसा कह चुका हूं, आप देख सकते हैं।
तो 4 लीटर, 1 लीटर में 1000, तो 4 लीटर में 4000, तो 4 को हम 1000 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीलीटर। प्लस और कितना मिलीलीटर है 500, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4000, प्लस आगे आ गया 500, 4000 में 500 आप जोड़ेंगे तो 4500 मिलीलीटर, यानी पूरा किस में बदल गया मिलीलीटर में। 4 लीटर के बन गए 4000 और आगे कितने हैं 500, तो 4500 मिलीलीटर बन गया। गिलास की धारिता कितनी है, एक गिलास में कितना दही आता है, एक गिलास की धारिता बराबर 25 मिलीलीटर। अब आपको क्या करना है, कितने गिलास यानी गिलासों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने गिलास भरे जा सकते हैं, तो आपको भाग देना पड़ेगा। यानी कुल दही इतना है और एक गिलास में इतना आता है, तो कुल दही में आप एक गिलास में आने वाले दही की मात्रा का भाग दे देंगे तो गिलासों की संख्या आ जाएगी। अतः भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या, पूरा लिख सकते हैं या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, भरे जा सकने वाले गिलास बराबर क्या करेंगे, कुल दही है 4500 ml मिलीलीटर यानी, और उसमें हम भाग दे देंगे एक गिलास में कितना दही आता है 25 ml का, तो 4500 में आप 25 का भाग दे सकते हैं, या तो आप ऐसे बटे में लिखकर 4500 बटे 25, यदि आपको आता है तो आप 25 से इसको कट कर सकते हैं। कैसे, भाग भी देकर दिखाऊंगा अभी। यह आ गया 25 एकम 25, ये 25 की टेबल में कट हो सकता है क्योंकि आप छोटी कक्षा में हैं तो आप हो सकता है इतना बड़ा कट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। 25 एकम 25, 45 में से 25 घटाएंगे तो आपके पास 20 बचेगा। उसके आगे आप अगला संख्या ये जीरो लगाएंगे तो ये आएगा 25 8 200, फिर उसके आगे एक जीरो, भाग पूरा चला गया 25 8 200, उसके बाद में लास्ट में जीरो बच गया, वो यहां लिख दीजिए 180 बटा 1 यानी 180 आएगा, 180 गिलास। ये आप भाग देकर लिख सकते हैं। कैसे, 4500 में भाग देंगे हम 25 का, क्या आएगा ये 25 एकम 25, 5 में से 5 घटाया 0, 4 में से 2 घटाया 2, क्या उतार लिया हमने 0, 25 8 200 कितना आ जाएगा 0, और लास्ट में एक जो जीरो बच गया वो कहां उतारा जाएगा आगे, तो ये आ जाएगा 180 गिलास इसमें भरे जा सकते हैं। यानी 4500 मिलीलीटर आपके पास दही है और एक गिलास में 25 मिलीलीटर दही आता है, तो ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं, 180 गिलास भरे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।